नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। बुलंदशहर वाले मामले में जहां पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी थी भीड़ ने, उस मामले में अब जाकर न्याय आया है, अब जाकर फैसला आया है जिसमें 38 दोषियों को सजा सुनाई गई है। योगेश राज जो उस जमाने में बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, बजरंग दल का जिला संयोजक था, उसको दंगे और साजिश का आरोपी ठहराया गया है। इसके अलावा प्रशांत नट, डेविड, जॉनी, राहुल और लोकेंद्र मामा को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी पाया गया है और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है। घटना के बारे में आप जानते हैं, ये 3 दिसंबर 2018 की बात है। 7 साल लग गए न्याय मिलने में। जानवरों का कंकाल मिला था और उस कंकाल को लेकर तमाशा शुरू हुआ था। कहा गया ये गाय का कंकाल है। कहीं कुछ साबित नहीं था कि उनकी हत्या हुई है या वो खुद मरे हैं या क्या हुआ है, लेकिन उन कंकालों को लेकर माहौल बनाया गया, तमाशा किया गया, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस समय मुसलमानों का एक इज्तिमा चल रहा था, मुसलमान लौटने वाले थे, आखिरी दिन था। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को वहां भेजा गया था, वो गए थे, एसएचओ थे, उनको भेजा गया था हालात को संभालने के लिए। वो लगातार ये घोषणा करवा रहे थे, माइक से घोषणा हो रही थी कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि क्या वाकई इन जानवरों की हत्या हुई है, यह कंकाल गाय का है या नहीं है, यह सब जांच की जाएगी। लेकिन योगेश राज के नेतृत्व में जो पूरी भीड़ थी उसने तमाशा और हंगामा करना जारी रखा और फाइनली इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोली लगी एक दंगाई की और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। तब भी हम लोगों ने यह सवाल उठाया था, यह बात लगातार पूछी थी कि दंगाई जो एक इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला सकते हैं, उनको आतंकवादी क्यों नहीं कहना चाहिए? आतंकवादी इससे अलग क्या करते हैं? यही तो करते हैं आतंकवादी की कानून व्यवस्था के खिलाफ लोगों को भड़का के हिंसक कार्रवाइयां करवाते हैं। संसद में लगातार कहा जाता है हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। जब वो घटना हुई थी, नासिक वाली घटना हुई थी जिसमें सारे लोग रिहा कर दिए गए, और याद रखिएगा बाइज्जत बरी नहीं किए गए हैं, फर्क होता है। बाइज्जत बरी होने का मतलब यह होता है कि जो सबूत मिले उन सबूतों ने पूरी तरह से निर्दोष साबित किया। बाइज्जत बरी हुए थे पुणे वाले लोग, जहां ट्रेन बम विस्फोट में फंसाया गया था। यहां पर कोर्ट ने सबूतों को संदेहास्पद कहा, यानी सबूत थे लेकिन उन पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल था, तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है। लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर रिहा हो जाती हैं तो कहा यह जाता है कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता और कांग्रेस के ऊपर हमला किया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हिंदू आतंकवाद शब्द का या भगवा आतंकवाद शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था वो आरके सिंह ने किया था। आरके सिंह उस जमाने में गृह सचिव थे और बाकायदा उनके बयान अवेलेबल हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक आतंकवादी संगठन कहा था। आरके सिंह ने, कांग्रेस ने इस बयान से पल्ला झाड़ा था। उन्होंने कहा था कि भगवा आतंकवाद जैसी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आरके सिंह अपनी बात से पीछे नहीं हटे थे और वो गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी, तो जाहिर तौर पर उनके पास ऐसी जानकारियां पहुंची होंगी जिनके चलते उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा था और भगवा आतंकवाद की बात की थी। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है। बात यहां पे है कि ऐसा क्या हुआ कि वही आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। क्या हुआ ऐसा? जो आदमी कल तक आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह रहा है, जब कुर्सी पर बैठा हुआ है, जब उसके पास सारी जानकारियां हैं, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल हो गया? क्या आरके सिंह को खरीद लिया गया? क्या आरके सिंह को चुप कराने के लिए, क्योंकि उनके पास सारी जानकारियां थीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिया? ये सब सवाल हवा में रहेंगे कि वो आदमी जो आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन कहता है वो कैसे चला गया भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1। और यहां पे भी कहानी खत्म नहीं होती है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में गया नहीं, सांसद बना बिहार से और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बना नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह ने गृह सचिव रहते हुए कहा था भगवा आतंकवाद। कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए या आरके सिंह से सवाल पूछना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि जिस आदमी ने भगवा आतंकवाद कहा था उसको आपने मंत्री क्यों बनाया? और यह जो घटना है इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोली मारने की,
घंटों पूरे शहर को रैंसम पे लिए रहने की, गोलियां दागने की, लोगों को मारने पीटने की, दंगे करने की, जिसके मामले में कोर्ट ने बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज जो हैं उनको साजिश और दंगे के अपराध में अपराधी पाया है और उनके जो साथी हैं जिनका मैंने नाम लिया, प्रशांत नट, डेविड, जॉनी, राहुल और लोकेंद्र मामा, उनको हत्या का दोषी पाया गया है। यह आतंकवाद नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर की जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे, गोली मारकर हत्या कर देना, यह क्या दंगे की साजिश, हत्या की साजिश और आतंकवाद नहीं है? आप देखिए एक तरफ कैसे किस्से फैलाए जाते हैं। उज्जवल निकम अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो गए हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, वो तो राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे। कल की खबर पढ़ लीजिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले ली है। मनोनीत कराने के बाद पार्टी की मेंबरशिप ले ली गई और वैसे भी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे उज्जवल निकम। ये वही उज्जवल निकम है जिन्होंने कहा था कि अजमल कसाब को जेल में बिरयानी दी जाती है और बाद में खुद ये माना था कि झूठ बोल रहे थे। जब यह झूठ फैलने लगा तब उज्जवल निकम ने नहीं रोका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए नेता कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगातार उनके बयान का इस्तेमाल कर रहे थे कि अजमल कसाब को बिरयानी दी जाती है, जबकि सब जानते हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से बिरयानी दी ही नहीं जा सकती। अंडा तक देने के लिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए। जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देगा तब खास मामलों में अंडा दिया जा सकता है। नॉनवेज बिरयानी और चिकन और मटन ये सब तो दिया ही नहीं जा सकता है, सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद यह झूठ फैलाया गया, अखबारों में यह झूठ चला, टीवी की बहसों पर झूठ चला और माहौल बना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि कांग्रेस तो आतंकवादियों को बिरयानी खिला रही है, जबकि यह पूरी तरह से झूठ था। कांग्रेस के टाइम में अजमल कसाब को सजा भी मिली और फांसी भी हुई। वही उज्जवल निकम झूठ बोलने का इनाम लेते हैं और राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। आरके सिंह भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेते हैं और मंत्री बन जाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद के मामले में आरोपी होती हैं, एनआईए उनके लिए फांसी की मांग करता है और वो प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के लिए एमपी बन जाती हैं भोपाल से। कल को योगेश राज भी बुलंदशहर से आपको किसी विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ते या लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ते मिले तो आश्चर्य मत कीजिएगा। कुछ ऐसा पूरा माहौल बना दिया गया है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जितनी नफरत फैलाएगा वो भारतीय जनता पार्टी और ये जो पूरा का पूरा तमाशा बना हुआ है उसमें उतना ज्यादा सफल होगा। जो गोदी मीडिया का एंकर जितना झूठ बोलेगा, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, जितना दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, उसको उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। और ये चारों तरफ हो रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो वास्तव में सेकुलर हैं, जो हिंदू मुसलमान इतना नहीं करते हैं, वो सफलता के लिए या भारतीय जनता पार्टी का प्रिय बनने के लिए जबरदस्ती उस तरह की भाषा बोलना, उस तरह की गंदगी फैलाना शुरू करते हैं ताकि उनको महत्व मिलता रहे, पद मिलता रहे, पैसा मिलता रहे। और जो इससे इनकार कर देता है उसके यहाँ ईडी पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है, उसकी आवाज दबाने की हर तरह की कोशिश की जाती है। ऐसे में ये जो फैसला आया है, स्याना की एडीजे कोर्ट से जो फैसला आया है, वो फिर भी राहत देता है। कम से कम इतना तो हुआ कि चलो इतने साल बाद सही, 7-8 साल बाद सही, लेकिन शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को कम से कम न्याय तो मिला। उनके बेटे का बयान मैं सुन रहा था, उसने कहा कि यह निर्णय न्याय देने वाला है। कम से कम परिवार वालों को यह भरोसा तो हुआ कि इस देश में न्याय बचा हुआ है। बहुत सारे मामले तो ऐसे हैं जहां न्याय की उम्मीद भी खत्म हो गई है। मैं एडीजे साहब का शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने न्याय के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, न्याय किया और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दी। और उम्मीद करूंगा कि हायर कोर्ट्स में जाने के बाद भी ये फैसला बदले नहीं, कम से कम जो अपराधी हैं उनको अपनी सजा मिले। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।